नमस्कार साथियों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन के अंदर कक्षा 6 से और 12 तक। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 6 का अध्याय नंबर 2 या राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की बात करें, कक्षा 6 की बात हो रही है। तो प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न अंचलों और जनपदों में विभक्त था। यह जनपद भौगोलिक स्थान और जाति के स्थान पर होते थे। ठीक है। और प्रारंभ में महाभारत काल एवं संहिता में जनपदों का उल्लेख मिलता है। और प्राचीन काल में आर्यों ने अपने अपने बस्तियां और राज्य स्थापित किए, वो क्या कहलाए? जनपद कहलाए। सबसे पहले बात करें प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न अंचलों एवं जनपदों में विभक्त थे। बात करें आगे कि आर्यों ने प्रारंभ में ही अपने अपने अंचल बात करें या फिर बात करें राज्यों या फिर बस्तियों, ये राज्य क्या कहलाए? जनपद स्थापित करने प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है। आगे बात करें प्राचीन काल में आर्यन छोटी छोटी बस्तियों और अंचलों में जो अपने राज्य थे वो स्थापित करने शुरू कर दिए थे। आगे बात करें महाभारत एवं संहिता में, किसमें? महाभारत एवं संहिता में महाभारत एवं संहिता जो ग्रंथ है, संहिता में जनपदों का उल्लेख मिलता है। किनका? जनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद, पौराणिक ग्रंथों, रामायण, चरक संहिता, महाभारत आदि में क्या मिलता है? मरु प्रदेश नाम मिलता है। महाभारत, चरक संहिता, ऋग्वेद आदि में क्या मिलता है? मरु प्रदेश नाम मिलता है। मरु प्रदेश नाम मिलता है। ठीक है। आगे बात करें कि मरु प्रदेश क्या था। अब जो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले थे जो वर्तमान के अंदर है? वर्तमान में जो जिले वो मरु प्रदेश में थे, कौन कौन से थे वो बात करते हैं। मरु प्रदेश जनपद, मरु प्रदेश क्षेत्र, कौन कौन से थे? मरु प्रदेश के अंदर आर्यों में प्रारंभ में जनतंत्र था। मरु प्रदेश क्या था? प्रारंभ में आर्यों का जनतंत्र था। आर्यों का जनतंत्र था। ठीक है। और वर्तमान में जो जिले हैं बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर का जो भाग है वो मध्य प्रदेश के अंदर आता था। ठीक है। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़
जैसलमेर, नागौर, डीडवाना कुचामन। ठीक है, ये जिले क्या थे, मध्य प्रदेश के अंदर आता था। और मध्य प्रदेश के ही ये जो भाग है इनको ही क्या कहते थे, जांगल और कुरु के नाम से जाना जाता था। किसके, इनको किस नाम जाना जाता था, जिनको जांगल, कुरु के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बात करते हैं, जो जांगल प्रदेश थे उनमें कौन कौन से जिले आते थे और कौन कौन सी राजधानी थी। बात करें सबसे पहले जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश या जांगल जनपद। ठीक है, जांगल प्रदेश में कौन कौन से, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन और, ठीक है, नागौर, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन और कौन सा था, नागौर, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन। तो इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी थी अहि छतरपुर। कौन सी, अहि छतरपुर इसकी राजधानी थी। राजधानी अहि छतरपुर। अहि छतरपुर तो वर्तमान का कौन सा, नागौर को माना जाता है। क्या, पौराणिक मान्यता के अनुसार क्या है, श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका जाते समय यहां से गुजरे थे, यह भी मान्यता है। और इनकी राजधानी क्या मानी जाती है, अहि छतरपुर है। और कृष्ण आता है, नागौर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, अहि छतरपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, अहि छतरपुर के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं योध्या प्रदेश। कौन से, योध्या प्रदेश। कौन कौन से थे, योध्या प्रदेश के अंदर उत्तरी राजस्थान का भाग आता था। कौन सा, उत्तरी राजस्थान का भाग आता था। और पुराणों के अनुसार यहां पर क्या है कि कुषाणों की शक्ति थी। क्या थी, कुषाणों की शक्ति थी, जिन्होंने योद्धाओं ने क्या किया, कुषाणों की शक्तियों को क्या किया, नाश किया, उनको समाप्त किया। योद्धाओं ने क्या किया, कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया। ठीक है, आगे बात करें जैसे योध्या में उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ ये क्षेत्र थे। आगे बात करते हैं वागड़। कौन सा क्षेत्र, वागड़। वागड़ में कौन कौन जिले थे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ तो वागड़ी यानी बागड़ी, यहां की क्या थी, बोली थी, है भी। और देखो, वागड़, बागड़, ठीक है, बागड़, बागड़, यहां से ड, यहां से ब, आ की मात्रा बा, यहां से ग, बागड़ यानी बागड़। ठीक है, वागड़ इस तरह से याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्षेत्र की। अगला क्षेत्र है मेवात। कौन सा, मेवात। मेवात के अंदर कौन कौन जिले आते हैं, मेवात के अंदर आते हैं अलवर और भरतपुर का भाग। कौन सा, अलवर और भरतपुर का भाग। आगे क्षेत्र है मेवात।
मेवात जनपद या फिर मेवात क्षेत्र। इसके अंदर आते हैं अलवर और भरतपुर। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। यहां पर क्या था? मेव जनजाति का क्या था? मेवों का आधिपत्य था, तो इसलिए क्या कहलाए? मेवात कहलाया। मेवात के अंदर अलवर भरतपुर आता है, तो कैसे याद रखेंगे? भैरत मेवात तय या तय, भैरत तय मेवात तय, ठीक है। तो भरतपुर और मेव लैव, मेव लैव यानी अलवर भरतपुर, ठीक है। आगे बात करें, मेवात के अंदर प्रसिद्ध नायक कौन था? मेवात में एक प्रसिद्ध नायक हुआ करता था, क्या नाम था? क्या नाम था? हसन खां मेवाती। क्या था? हसन खां मेवाती। जो क्या हुआ? खानवा के युद्ध में, हसन खां मेवाती खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध, इसके बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से। आगे बात करते हैं शिवी जनपद। कौन सा? शिवी जनपद। आगे है शिवी जनपद। ये मात्रा इधर उधर हो सकती है, ठीक है। बात करें शिवी जनपद की। शिवी जनपद अंदर कौन कौन से आते थे? शिवी जनपद के अंदर करें शिवी जनपद की, तो शिवी जनपद के अंदर जो उदयपुर का पूर्वी पश्चिमी और उत्तर का भाग है वो आता था। किसका? उदयपुर का। उदयपुर का पूर्वी पश्चिम और जो उत्तर का भाग है वो शिवी जनपद के अंदर आता था, ठीक है। राजधानी कौन सी थी शिवी जनपद की? राजधानी, शिवी जनपद की राजधानी, राजधानी का नाम आता है मध्यमिका या फिर मध्यमिका, माध्यमिका। किसका स्वरूप माना जाता है? किस? चित्तौड़गढ़ का, यानी चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। आगे बात करें शिवी जनपद के अंदर, तो इस भूभाग को, शिवी भूभाग को क्या कहा जाता था? मेवात, मेदपाट, मेवात नहीं, मेदपाट, मेदपाट, ठीक है। मेवाड़, इसी का नाम है मेदपाट, ठीक है। मेवाड़, मेदपाट या फिर प्रागवाट, इसी का क्या नाम है? प्रागवाट, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं अर्जुनायन क्षेत्र। कौन सा? अर्जुनायन क्षेत्र। अर्जुनायन क्षेत्र। अर्जुनायन क्षेत्र में कौन कौन सा? अलवर और भरतपुर का भाग आता था। अलवर और भरतपुर यानी अलवर भरतपुर की अर्जुनायन जाति, यानी एक जाति विशेष के नाम से अर्जुनायन, अर्जुनायन अपनी विजयों, यानी अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। आगे बात करते हैं मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद। मत्स्य
जनपद। मत्स्य जनपद के अंदर इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और महाभारत काल में राजस्थान राजस्थान के अंदर महाभारत काल में इसकी राजधानी क्या थी? विराट या फिर विराटनगर हो या बैराट थी। ठीक है, विराटनगर बैराट थी। और इसके अंदर क्षेत्र जो आता था वो आता था अलवर, जयपुर, कोटपुतली, खेरथल और ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया था। ठीक है, कौन कौन चाहता है? जयपुर का भाग, अलवर का भाग, और कोटपुतली, खेरथल, कोटपुतली, खेरथल, अलवर, जयपुर का भाग और ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया था। तो चीनी यात्री था ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया था। बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की, महाभारत के अंदर मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराट। यानी विराटनगर बैराट। ठीक है, आगे बात करते हैं सूरसेन जनपद। कौन सा? सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद का इसके अंदर जो क्षेत्र आता था धौलपुर, करौली और डीग का क्षेत्र वाला क्षेत्र आता था। कौन सा? धौलपुर, करौली और डीग, भरतपुर, यह क्षेत्र सूरसेन के अंदर आता था। राजधानी की बात करें सूरसेन की, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। सिकंदर के समय इसका नाम सोरसेन मिलता है। किसके समय? सिकंदर समय इसका क्या नाम मिलता है? सोरसेन मिलता है, सोरसेन मिलता है। और बयाना प्रशस्ति में सूरसेन जनपद, बयाना प्रशस्ति में सूरसेन एक राजवंश का वर्णन मिलता है, राजवंश मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मालवा जनपद। कौन सा? मालवा जनपद, मालवा जनपद, मालवा जनपद। मालवा जनपद टोंक का क्षेत्र आता था, टोंक। ठीक है, और इसकी शक्ति मानी जाती थी, इसकी शक्ति थी जयपुर क्षेत्र। शक्ति के अंदर कौन था? जयपुर। इसके अलावा टोंक, केकड़ी है, प्रतापगढ़ है, यह भी क्षेत्र इसके अंदर आता था। मालवा का उल्लेख यूप अभिलेख नानसा मिलता है, का उल्लेख कौन सा अभिलेख? यूप अभिलेख नानसा, यूप अभिलेख नानसा में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, मालवा जनपद के अंदर कौन से क्षेत्र थे? टोंक, केकड़ी, प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र भी इसके अंदर थोड़ा सम्मिलित था। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली जाती थी। और शिवी वाला क्षेत्र ही क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। यानी उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा वाला बात। ठीक है,
जो सीवी जनपद था, कौन कौन क्षेत्र? उदयपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा वाला भाग क्या था? सीवी, सीवी में आता था। और सीवी जनपद क्या कहलाए? मेवाड़। मेवाड़ी क्या है? सीवी है। ठीक है। इस क्षेत्र पर गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य था। ठीक है। किसका आधिपत्य था? गोहिल सिसोदिया का राज्य था, राज था। ठीक है। आगे बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ तो मरु प्रदेश है, वो क्या कहलाया? मारवाड़ था। मरु प्रदेश ही क्या था? मारवाड़ था। इसके अंदर क्षेत्र कौन से थे? मरु प्रदेश के अंदर वही क्षेत्र क्या है? मारवाड़ कहलाया। आगे बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। मारवाड़ में राठौरों का राज्य था। ठीक है। आगे बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती जनपद या फिर हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले थे? यही कोटा बूंदी वाला भाग, कोटा बूंदी वाला भाग, झालावाड़ भी है, बारां भी थोड़ा है हाड़ौती के अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर क्या था? मीणा जनजाति का आधिपत्य था। किसका था? मीणाओं का था। मीणाओं का आधिपत्य था। और बोली की बात करें, यहां पर क्या थी? हाड़ौती बोली जाती थी। इसकी बोली क्या है? हाड़ौती है। ठीक है। आगे बात करते हैं ढूंढार क्षेत्र। कौन सा? ढूंढार क्षेत्र। ढूंढार क्षेत्र यानी जयपुर के आसपास का भाग। यहाँ की बोली थी ढूंढाड़ी। यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ठीक है। आगे बात करते हैं, जो क्षेत्र बचे हैं वो जैसलमेर का नाम नहीं आया ना अलग से। अन्य की बात करें, अन्य क्षेत्र कांठल। कांठल में कौन सा था? मालवा जनपद कौन सा था? शेखावाटी में कौन से थे? कांठल में, शेखावाटी में कौन से थे? मेरवाड़ा कौन सा था? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा। मांड। मांड या फिर वल, यह कौन सा था? गुजरातरा कौन सा था? गुजरातरा। ठीक है। तो कांठल में कौन सा आता था? कांठल, प्रतापगढ़। मालवा के अंदर झालावाड़ का भाग, झालावाड़ का भाग। शेखावाट के अंदर चोरू, नीम का थाना। शेखावाटी में चूरू, नीम का थाना, झुंझुनू, झुंझुनू का भाग। ठीक है। सिक्कर भी है। आगे बात करते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा कौन सा? अजमेर का भाग। अजमेर का भाग। मांडवल ये था जैसलमेर। किसका नाम है? जैसलमेर। गुजरातरा यानी जोधपुर के जो दक्षिण का भाग था वो क्या कहलाया? गुजरातरा। जोधपुर के
दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गुजरात रहा। ठीक है साथियों, यहां पर हमारा क्या है, दूसरा अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे तीसरे अध्याय की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।